नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का बेसिक एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, हम लोग परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं कि विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछा गया है प्रश्न उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। आइए ये प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि एक दुकानदार एक वस्तु पर X रुपया मूल्य अंकित करता है, ठीक है, और उस पर 20% का छूट दे देता है। वह इसे छूट दिए गए मूल्य पर 12.5% वैट लगाने के बाद 432 रुपया में बेच देता है। तो X का मान ज्ञात करें। अब कोई वस्तु है, ये वस्तु है, इसका मूल्य जो है इस पर अंकित किया हुआ है X रुपया। क्लियर? X रुपया अंकित किया हुआ है और उस पर 20% का छूट दे देता है। अब जो ये मूल्य है इस पर 20% का छूट, 20% का छूट देने के बाद मूल्य कितना हो जाएगा? 20% का छूट दे दिए तो कितना हो जाएगा? 4x/5। अब वस्तु का मूल्य क्या हो गया? 4x/5 रुपया। क्लियर हो गया? अब क्या कहता है कि वह इसे छूट दिए गए मूल्य पर, छूट दिया गया मूल्य कौन सा है? 4x/5 पर 12.5% वैट लगाने के बाद, किस पर 12.5% वैट लगा है? इस मूल्य पर। तो 12.5% वैट लगा दीजिए। 4x/5 का 12.5% वैट लगाने के बाद मूल्य क्या हो जाएगा? 432 रुपया में उसको बेचा है। क्लियर हो गया? अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल जाएगा, गुना नीचे 10 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए 4 से 5 से इसको काट देते हैं तो हो जाएगा कितना? 2, 2, 5 यानी 225। फिर 25 से इसको काटते हैं 9 बार में, 25 से इसको 4 बार में। क्लियर? 4 से यहाँ 4 का तक कैंसिल हो जाएगा और 9 से ये कट जाएगा। 9 चौक 36 और 9 अठी 72। तो x का वैल्यू कितना निकल गया? 10 गुना 48 यानी 480 रुपया इसका क्या निकल गया? x का वैल्यू। तो x का मान पूछ रहा था यानी वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा था, तो 480 रुपया इसका आंसर हो गया। इस प्रकार का प्रश्न जो है प्रतियोगिता परीक्षा में, चाहे वो ग्रुप डी का परीक्षा हो, एसएससी का हो या और भी कोई परीक्षा हो, उसमें बहुतायत मात्रा में इस तरह का प्रश्न जो है पूछा जाता है, जिसका सॉल्यूशन हम एक एक करके एकदम सरलता से बताने वाले हैं और उसको बाय प्रोसेस बताने वाले हैं, ताकि परीक्षा में एक भी प्रश्न विद्यार्थियों का नहीं छूटेगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि 4800 रुपये की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से n वर्ष का साधारण ब्याज 2160 रुपया है, तो n का मान ज्ञात करें। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। आइए समझते हैं कि इस प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम कि हम लोगों के पास क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि 4800 रुपये की धनराशि यानी मूलधन हम लोगों को कितना दिया हुआ है? 4800 रुपया। क्लियर? 15% वार्षिक दर यानी दर कितना है? 15%। ठीक है। n वर्ष का साधारण ब्याज यानी समय कितना दिया हुआ है? n वर्ष। ठीक है। साधारण ब्याज दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया हुआ है कितना? 2160 रुपया। क्लियर हो गया? तो इसका साधारण ब्याज का सूत्र होता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। अब इसी पर हम लोग सूत्र पर बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए साधारण ब्याज का मान कितना दिया हुआ है? 2160। 2160 लिख देंगे बराबर मूलधन कितना है? 4800। 4800 गुना समय कितना है? n ईयर गुना दर कितना है? 15% लिख दिए बटा 100। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ से 20 कैंसिल हो जाएगा और 48 से ये जो है 45 बार में कट जाएगा। ठीक है। अब 15 से ये 3 बार में यानी n = 3 ईयर। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इसको समझने की आवश्यकता है कि मूलधन दर और समय दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया हुआ है, समय निकालना है। तो साधारण ब्याज के सूत्र पर इसको बैठा दिए
आंसर आ गया 3 साल। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 6 के क्रमागत गुणजों का योग 66 है, इन दोनों गुणजों में से छोटा गुणज ज्ञात करें। अब देखिए कह रहा है कि 6 के क्रमागत गुणज के क्या होता है ये देख लेते हैं। जैसे 6 है तो 6 का गुणज अगला क्या होगा 12, यही हुआ क्रमागत गुणज, ठीक है। या 12 के बाद क्या होगा 18, तो ये हो गया क्रमागत गुणज, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि 6 का छोटा गुणज, 6 का छोटा गुणज मान लेते हैं कि x है, ठीक है। तो इसका क्रमागत गुणज क्या हो जाएगा x + 6। क्रमागत गुणज यदि लिखते हैं तो अगला गुणज क्या हो जाएगा x + 6, ठीक है। अब कह रहा है कि क्रमागत गुणजों का योग 66 है, यानी x + 6 बराबर 66। तो 2x बराबर 6 इधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 60, यानी x बराबर 30 निकल गया। x बराबर हमारा 30 निकल गया, यानी छोटा गुणज जो है क्या हो गया हमारा 30 हो गया। तो 30 हो गया तो इसका अगला क्या हो जाएगा x + 6 यानी 36। 36 और 30 को जोड़िएगा तो 66 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो गया 30, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम हम लोग बेलन देख लेते हैं कैसे बनता है। बेलन यही है, ठीक है। यह है आपका बेलन, सिलेंडर, जिसको कि हम लोग सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। बेलन ये होता है इसका त्रिज्या, ये होता है इसका त्रिज्या और ये होता है इसका ऊंचाई। ये हो गया इसका ऊंचाई और ये हो गया इसका त्रिज्या। तो अब देखिए कि त्रिज्या कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितना है 24 सेंटीमीटर, r बराबर 24 सेंटीमीटर, और इसका ऊंचाई दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर, यानी h = 6 सेंटीमीटर। कह रहा है कि ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr × r + h। क्लियर। तो इस पर बैठा देते हैं 2π, r का मान कितना है 24 × 24 और r + h यानी 24 + 6 कितना हो जाएगा 24 दूनी 48 पाई और गुना 24 × 30 बराबर कितना हो जाएगा 1440 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन सबसे पहला काम हम लोग को बेलन समझ लेना है, इसका डायग्राम समझ लेना है, कौन त्रिज्या होता है, कौन ऊंचाई होता है, और इसका संपूर्ण पृष्ठ ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr × r + h। उसको वैल्यू हम पुट करेंगे और उसका आंसर हमारा निकल करके तैयार हो जाएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए अब हम लोग पांचवा क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 34² - 16² का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला काम है क्या कि हम लोग इसको रूट में ले लेंगे 34 - 16, 34² - 16² को, ठीक है। अब देखिए इसको मान लेंगे हम a, इसको मान लेंगे हम b, ठीक है। तो a² - b² का क्या होता है सूत्र। यदि हम लोगों के पास a² - b² दिया हुआ हो तो उसका सूत्र होता है a + b यानी 34 + 16 और a - b यानी 34 - 16। ये होता है a² - b² का सूत्र, a + b × a - b। क्लियर। इसी फॉर्मूला पर ये बैठा हुआ है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 34 और 16 50 गुना 34 - 16 8 18, ठीक है। अब इसका गुणनखंड तोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 2 × 5 × 5, 50 का तोड़ दिए, 5 दूनी 10 × 50, 18 को तोड़ देते हैं 2 × 3 × 3 यानी 2 × 6 6 × 18। अब हम लोग जोड़ा लगाते हैं,
यही ना करते हैं, जोड़ा लगा दिए और 2 का यहाँ जोड़ा लग गया, तो जोड़ा में से 1 बाहर हो जाता है, वर्गमूल, तो 2 गुना यहाँ से 5 बाहर हो जाएगा, यहाँ से 3 बाहर हो जाएगा, 5 दिया 15 दूनी 30, इसका आंसर क्या हो जाएगा 30। तो इस प्रकार के प्रश्न को दोस्तों हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोगों ने बहुत ही सरलता से, बहुत सहजता से बताया है। आगे भी मैं इस प्रकार के प्रश्न को लेकर आऊँगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।